ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती ही है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी ही नहीं हो पाती। कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि वह मन ही मन कुछ योजना बना के रखते हैं कि हमें इस समय ये कार्य करना है। अंदर ही अंदर कोई सामान हो, कोई प्रॉपर्टी हो, वो खरीदने की योजना बना कर रखते हैं और लगभग सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐन वक्त पर वह कार्य जिसके लिए आप कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, योजना बनाकर रख रहे हैं, वह विफल हो जाता है। तो यदि आपके भी लाख कोशिशों के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी आपकी योजनाएं विफल हो रही हैं, आपका सोचा हुआ कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में कलेश होता है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर के अंदर कुछ चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो हो सकता है कि आपका सोचा हुआ कार्य आगे भी ऐसे ही विफल होता रहेगा, क्योंकि इससे आपके घर में वास्तु दोष जन्म लेते हैं। और जहां वास्तु दोष होता है वहां पैसे की बरकत नहीं होती, सोचे हुए काम विफल होते हैं, घर में कलेश का माहौल रहता है, लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीमारियों में पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र हो, इसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। ईशान कोण यानी कि घर का उत्तरी पूर्वी कोना। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इस कोण में देवताओं और आध्यात्मिक शक्ति का वास रहता है, इसलिए घर का सबसे पवित्र कोना ईशान कोण को माना जाता है। इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर यदि सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जाएं कहीं पर होती है तो वो घर का ईशान कोण होता है। ऐसे में भूल कर भी आपके घर में जो ईशान कोण है उस स्थान को गंदा ना रखें। कोई भी लोहे का भारी सामान ऐसे स्थान पर ना रखें। इससे धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपकी कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि धन संपत्ति का नाश होगा और दुर्भाग्य का निर्माण होगा। ईशान अर्थात भगवान शिव, शिव मतलब देव, और ईशान कोण देव का स्थान होता है। ऐसे में यदि आपके घर में ईशान कोण जिस ओर है उस तरफ यदि कूड़ा करकट रखा रहता है, स्टोर रूम, टॉयलेट, किचन वगैरह का निर्माण होता है, ये सारी गलतियां घर की बर्बादी का द्वार खोलने जैसा है। इसलिए घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें और हल्का रखें। इस दिशा के दरवाजे पर तोरण, स्वस्तिक व ओम का निर्माण करना बेहद शुभ होता है। दोस्तों, घर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बाथरूम। कहते हैं कि बाथरूम साफ और रोगाणु मुक्त होना चाहिए, क्योंकि गंदा बाथरूम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे तो पड़ता ही है, इसके अलावा बाथरूम वास्तु दोष से प्रभावित होता है तो उसका असर भी परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। माना जाता है कि बाथरूम में सबसे अधिक वास्तु दोष का डर रहता है, इसलिए बाथरूम में वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह घर का वह स्थान है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार गलती से भी बाथरूम या शौचालय के दरवाजे को खुले न रखें। बाथरूम के दरवाजे खुले रहने से आपकी सेहत पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही आपके घर में नकारात्मकता आती है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसका असर आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए हमेशा अपने घर के बाथरूम को साफ स्वच्छ रखें और इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में बदबू ना आए। अगली चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी खुले में या ऐसे स्थान पर ना रखें जहां सभी आने जाने वालों की नज़र झाड़ू पर पड़ती हो, वरना घर में दरिद्रता आती है।
माना जाता है कि धन की तरह ही झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। साथ ही इसे रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमेशा लिटा कर रखना शुभ होता है। झाड़ू को कभी भी खड़े करके ना रखें। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर में सभी लोग जहां बैठकर भोजन करते हैं वहां पर भी आसपास कहीं झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर के लोगों के सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है। हम अपने घर को सजाने के लिए अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाना शुरू करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे लगाने से परहेज करना चाहिए। घर में इस तरह के पौधे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस तरह के पौधे जिंदगी में कई तरह की परेशानियां पैदा कर देती हैं। इसके अलावा जिन पौधों के पत्तों में से दूध निकलता हो उन्हें भी घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं और घर के सदस्यों का बीमार होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए घर के अंदर कांटेदार या फिर दूध वाले पौधे लगाने से परहेज किया जाता है। अब कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या गुलाब के पौधे में भी कांटे होते हैं तो उन्हें हम घर के अंदर नहीं लगा सकते। दोस्तों, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं लेकिन इसमें फूल भी होता है, इसलिए गुलाब के पौधे घर में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप इसे बैल्कनी में या फिर घर के बाहर आंगन में लगाएं, घर के अंदर ना लगाएं। लेकिन जो पौधे होते हैं जैसे कि कैक्टस, इसमें सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, तो इस प्रकार के पौधे आपको घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा नींबू के पौधे में कांटे होते हैं। इस प्रकार के पौधे को आपको घर के अंदर तो नहीं लगाना है, ना ही घर के सामने लगाना है। इसे आप घर के पिछले हिस्से पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ चीज़ें जिनको आपको अपने घर के अंदर अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और इस प्रकार की गलतियों को करने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां आगे चल के एक बड़ी परेशानी के रूप में हमारे सामने आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर हमसे क्या भूल हुई जिसकी वजह से हमें ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की नकारात्मकता को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक यानी कि क्रिस्टल नमक जो कहा जाता है, उस नमक को आप इस कटोरी में भर दें और 4-5 लौंग भी इस कटोरी में आप रख दें और इस नमक वाले कटोरी को आप घर के किसी भी कोने में रखें और बीच बीच में इसे आप बदलते रहें। इससे घर की नकारात्मकताएं समाप्त होती हैं। प्रतिदिन घर में स्नान करने के बाद जब आप पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद एक लोटे में आप थोड़ा सा शुद्ध जल भर के इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसे पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन प्रातःकाल जब आप जागते हैं तो इस लोटे वाले जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। इससे घर की नकारात्मकताएं समाप्त होगी, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होगा। तो बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें कर लीजिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन चीज़ों को करने के लिए मनाही की गई है इन्हें करने से बचिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।